नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबरों का कारवां। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रूस के तेल टैरिफ को लेकर ट्रंप पर साधा निशाना, कहा क्या देश को इसके लिए आजादी मिली थी? हम जिससे चाहेंगे तेल खरीदेंगे। रूस में ब्लॉक होगा व्हाट्सएप, 10 करोड़ यूजर्स को मिलेगा देसी ऐप, सरकार ने कर ली तैयारी, ट्रायल भी हुआ पूरा। भारतीय लोग बोले भारत में भी ऐसा करने की जरूरत जिसे भारतीय लोग भी स्वदेशी व्हाट्सएप जैसा ऐप यूज कर सके। कब तक अमेरिकी कंपनियों के भरोसे रहेगा भारत? जेल में ही कटेंगी राज्यपाल यादव की 3 और रातें। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, अगली सुनवाई पर टिकी उम्मीदें वही सिंगर मीका सिंह भी करेंगे। राज्यपाल यादव की मदद 11 लाख देने का ऐलान किया, बोले सिर्फ सोशल बार मीडिया पर पोस्ट करके दिखावा मत कीजिए, हकीकत में उनकी मदद कीजिए। मुझ पर कॉकटेल प्रहार हो रहा। अभिमुक्तेश्वर आनंद बोले कोर्ट को हमने साक्ष्य दिए हैं, हमारे खिलाफ ग्रुप बनाकर आरोप लग रहे हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा था शंकराचार्य ने 2 नहीं 20 बच्चों का यौन शोषण किया। जयपुर में फूड सेफ्टी टीम ने अमूल कंपनी का बड़ी मात्रा में एक्सपायरी स्टॉक पकड़ा। 6 करोड़ के एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचने की थी। तैयारी नूडल्स, केचप और एनर्जी ड्रिंक के 3000 कार्टन किए जब्त। लाइसेंस हो चुका खत्म। दूरदर्शन की मशहूर एंकर रही सरला माहेश्वरी का निधन। 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। माहेश्वरी के निधन से भावुक हुआ सोशल मीडिया। वंदे मातरम पर सरकार का आदेश, हमारी धार्मिक आजादी पर हमला। जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी बोले यह फैसला मनमाना और एक तरफा। वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध में संगठन जैश ए मोहम्मद ने करवाया था। यूएनएससी की रिपोर्ट में पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। हमले के लिए महिला आतंकियों की भर्ती की। रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र। देश में महिलाओं का औसत वेतन पुरुषों से 25% कम। भारत में भी वेतन भोगियों का हिस्सा बढ़ रहा है, पर अब भी यह 23% ही है। पिछले 12 साल में नौकरी पेशा का वेतन 90% बढ़ा, लेकिन महंगाई के साथ जोड़ें तो वेतन 4% घटा है। अमेरिका भारत की डील, ऐतिहासिक चैंपियन ऑफ कोल कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप बोले कोयले के निर्यात में होगी बढ़ोतरी, भारत को देंगे सबसे बेहतरीन काला हीरा। ग्राहकों को गलत तरीके से स्कीम बेची तो देना होगा। पूरा रिफंड आरबीआई ने बैंकों को किया टाइट, कहा जरूरत के बिना स्कीम्स जबरदस्ती थोप दी जाती हैं। इस मिस सेलिंग को रोकने के लिए आरबीआई सख्त नियम लाने जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ बंद रहा। पंजाब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिया समर्थन। वहीं स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की चेतावनी, हड़ताल करने वाले कर्मियों को बर्खास्त करेंगे। साजिश के तहत लीक की गई पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवण की किताब। आरोप है कि किताब को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस के बिना सुनियोजित तरीके से लीक किया गया। साथ ही इसकी ऑनलाइन बिक्री सबसे पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका में शुरू हुई। जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाने का विरोध। सिख संगठन दल खालसा के नेता कंवरपाल सिंह बिटू बोले सिखों पर हिंदुत्व संस्कृति थोपने की कोशिश हमें नामंजूर। बैंक, बीमा, बीएसएनएल, डाक कर्मियों ने की देशव्यापी हड़ताल। इस दौरान बाजार, स्कूल खुले रहे। चारों लेबर कोड से जुड़े नियमों को रद्द करने, निजीकरण रोकने और पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगे सरकार के सामने रखी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से 90 अरब डॉलर के पार जा सकता है। ट्रेड सरप्लस एसबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा टैरिफ में की गई कटौती भारतीय निर्यातकों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं। बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा एक महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं को रात में बाहर ना निकलने की सलाह दी। होली पर घर जाने की प्लानिंग कर रहे यात्रियों को पश्चिम रेलवे ने दी बड़ी राहत। प्रयागराज, झांसी और आगरा के लिए 3 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट और आरामदायक सफर मिल सके। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आएगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साझा किया नया वीडियो, कहा स्पीकर चैंबर में घुसे सांसदों ने तोड़ी मर्यादा। सुप्रीम कोर्ट बोला घूसखोर पंडित, फिल्म का नाम बदलकर नया नाम बताओ तब रिलीज होगी, किसी वर्ग को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। इलॉन मस्क की एआई कंपनी चांद पर लगाएगी फैक्ट्री, साल के अंत तक कोडिंग की जरूरत होगी खत्म। मस्क ने अपनी कंपनी एक्सएआई की इंटरनल मीटिंग का
45 मिनट का वीडियो पोस्ट किया जिसमें बताया कि वे इसके जरिए सूरज की ऊर्जा कैप्चर करना चाहते हैं। गलवान के बाद भारत और चीन ने पहली बार नई दिल्ली में की रणनीतिक बैठक। इस दौरान दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही एक अपडेटेड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को जल्द अंतिम रूप देने की जरूरत पर भी दोनों देश राजी हुए। रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। यूपी के सीएम योगी ने होली, महाशिवरात्रि और रमजान सहित विभिन्न त्योहारों को लेकर दिए सख्त आदेश। कहा, विगत वर्षों की घटनाओं से सीख लेते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सतर्कता, निगरानी और प्रबंधन को और मजबूत किया जाए। तेज आंधी के साथ बारिश। दिल्ली, यूपी से लेकर पंजाब, हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी। बिहार, झारखंड के कई जिलों में 10 गढ़ से नीचे पारा। हिमाचल में 42 दिन बाद स्कूल खुले। वहीं जम्मू कश्मीर में अगले 9 दिन नहीं होगी बर्फबारी। असम की नई मतदाता सूची में दिखा बड़ा बदलाव। मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाताओं की संख्या बढ़ी, जबकि कई जनजाति और पहाड़ी इलाकों में कमी दर्ज की गई।